अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके का पोर्शन जो जीकेपी टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से जीके का पोर्शन स्टार्ट हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 16 पहले हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर में लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है? तो अगर हम देखेंगे वो है श्रीनगर। श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17, विच रिवर इज प्राइमरीली एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। क्या कहता है क्वेश्चन? जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, ठीक है, उसमें से इन चारों में से पाकिस्तान को किस रिवर का कंट्रोल दिया गया था? वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया था, यानी कि पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18, गुलमर्ग हिल स्टेशन लाइज इन। गुलमर्ग किस रेंज में आता है? किस रेंज में आता है? अगर देखा जाए तो पीर पंजाल की रेंज में गुलमर्ग हिल स्टेशन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वैली ऑफ सफोर्स। वैली ऑफ सफोर्स किसको कहा जाता है? अगर देखा जाए तो पहलगाम को वैली ऑफ सफोर्स कहा जाता है, यानी कि पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20, किंग हर्षा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। कश्मीर हिस्ट्री में हर्षा जो है, हर्षवर्धन है इसका पूरा नाम, हर्षवर्धन। तो वो किस डायनेस्टी बिलोंग करता है? वो है लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी से वो बिलोंग करता है, तो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द पीक गिवन इन द चॉइस इज नॉट वन अमंग द टॉप 5 माउंटेन्स पीक्स इन इंडिया। जो इंडिया में टॉप 5 माउंटेन पीक्स हैं, इन चारों में से कौन नहीं है उन पांचों में से? तो अगर देखेंगे त्रिशूल भी आता है, कंचनजुंगा भी आता है, नंदा देवी भी। तो कीमत जो है वो 5 माउंटेन रेंज में नहीं आता है, टॉप 5 माउंटेन पीक्स में नहीं आता है, ठीक है। तो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22, द बुक टाइटल मेमोरीज नेवर डाई। मेमोरीज नेवर डाई जो बुक है वॉज पब्लिश्ड एज अ ट्रिब्यूट हुज होम टू होम। तो वो किसने पब्लिश की थी? वो अब्दुल कलाम आज़ाद ने पब्लिश की थी। आथर कौन रहा था इसका? डॉक्टर नाजिमा। डॉक्टर नाजिमा, नाजिमा रही थी इसकी आथर। तो क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग गोल्ड विनिंग पैरा ओलंपिक एथलीट पेरिस 224 टू द स्पोर्ट्स दे वर एसोसिएटेड विथ। 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था, इन चारों में से किस फील्ड में जो है वो गोल्ड विनिंग की थी, ठीक है। अगर हम देखेंगे, पहला देखेंगे अवानी लाकरी। अवानी लाकरी जो है लेख रहा, अवानी लेखा रहा, वो किस फील्ड से है? वो है शूटिंग के फील्ड से। पहले का आएगा 3, यानी कि पहले का 3, ठीक है। परवीन कुमार, तो दूसरा हम देखेंगे परवीन कुमार जो है वो हाई जंप के फील्ड से है। सेकंड का आएगा फर्स्ट। तो अगर हम देखेंगे नीतीश कुमार जो है वो किस फील्ड से है? नीतीश कुमार जो है वो बैडमिंटन के फील्ड से है, ठीक है। तो तीसरे का आएगा फोर्थ। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए में, हम अगर देखेंगे पहले का है तीसरा, ठीक, दूसरे का है फर्स्ट, ठीक, तीसरे का है चौथा, यानी कि जो हरविंद कुमार है वो आर्चरी से बिलोंग करते हैं। तो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर वाज इंग्लिश अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू आउट इंडिया। इंग्लिश जो है वो कब अनाउंस की थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज? अगर हम देखेंगे तो 1835 में इसको अनाउंस किया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज। किसने की थी? गवर्नर कौन था उस टाइम? तो अगर हम देखेंगे विलियम बेंटिक था उसका उस टाइम का गवर्नर, विलियम बेंटिक। तो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द गिवन ऑप्शन हैड बीन कॉन्फर्ड विद द 3 पद्मा अवार्ड्स एंड द भारत रत्न अवार्ड्स एज वेल। वो इन चारों में से कौन सा वो आदमी है जिसने 3 पद्मा अवार्ड्स एंड द भारत रत्न अवार्ड्स भी रिसीव किए हैं? तो अगर हम देखेंगे सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे, इसने पद्माश्री अवार्ड लिया है कब? 1980 में। तो फिर से लिया है पद्मा अवार्ड, ये है पद्माश्री। पद्मा अवार्ड लिया है 1994 में, ठीक है। और लिया है अर्जुना अवार्ड आल्सो 1994 में, और खेल रत्न अवार्ड 1997 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या कौन रहेगा? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग कंट्रीज टू इट्स करेंसी। जो कंट्रीज दी गई है उनकी करेंसी बतानी है, ठीक है, इनको मैच करना है। रशिया का आएगा रबल, ठीक है, रशिया की करेंसी क्या है? रबल। फर्स्ट का क्या? तीसरा, ठीक है। तो चाइल का क्या है? चाइल का है पीसो, ठीक है। सेकंड का आएगा फर्स्ट। और क्या है? म्यांमार का अगर देखेंगे, म्यांमार का है कयात। तो चौथे का आएगा सेकंड, और जॉर्जिया का आएगा लारी, ठीक है। थर्ड का आएगा फोर्थ। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट का 3,
फर्स्ट को हमें ए बी में ओ बी ऑप्शन में देखने को मिलता है, फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 3, दूसरे का 1, ठीक है, तीसरे का है चौथा, वो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। तो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 27, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर की थी, तो वाज अडॉप्ट कहाँ से की थी, किस कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली थी। तो अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी हमने कॉन्करेंट लिस्ट, तो एंटर कहाँ की थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग डैम्स टू द रिवर्स ऑन विच इट इज सिचुएटेड। तो डैम जो है यहाँ पे डैम लिखे हैं, तो वो मैच करने थे किस कौन सा डैम किस रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सरदार सरोवर डैम जो है वो किस रिवर पे सिचुएटेड है। तो अगर हम देखेंगे सरदार सरोवर जो है वो है महानदी के रिवर पे, पहले का आएगा फर्स्ट ही, ठीक है। हीराकुंड डैम जो है वो किस रिवर पे सिचुएटेड है, वो है नर्मदा रिवर पे, ठीक है, नर्मदा रिवर पे। सेकंड का आएगा तीसरा। तो अगर हम देखें भाखरा नगल जो है वो कहाँ पे है सिचुएटेड है, सतलुज पे, ठीक है। तो तीसरे का आएगा फोर्थ। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन में पहले का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखा रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, पहले का आएगा फर्स्ट, सेकंड का तीन, फोर्थ, इसका जो आंसर है वो रहेगा फोर्थ। कौन सा रहेगा, फोर्थ रहेगा, पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द हाइएस्ट इंडियाज डैम, ठीक है। तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो है उसका राइट आंसर है टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में मौजूद है, तो वो सबसे बड़ा डैम इंडिया का है। तो इसकी जो कुल वो कितना बड़ा है, 260.5 मीटर है टॉल, ठीक है, यूके में ये सिचुएटेड है। तो ये है सबसे बड़ा डैम इंडिया का। तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स हेडक्वार्टर्स। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है वो हमने मैच करने हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे इंटरपोल की जो हेडक्वार्टर्स है वो है लियोन फ्रांस में। तो पहले का आएगा पहला ही। WWF जो है वो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, वो है स्विट्जरलैंड में। तो दूसरे का आएगा तीसरा, ठीक है। EU का हम अगर देखेंगे EU का है बेल्जियम में, ठीक है, EU का है बेल्जियम में, यानी कि तीसरे का है चौथा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो चौथे का आएगा सेकंड, ठीक है, कनाडा में सेकंड। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे पहले का फर्स्ट, ऑप्शन बी हमें दिखा रहा है, ऑप्शन सी हमें पहले का फर्स्ट, पहले का फिफ्थ, यानी कि ये और ये नहीं हो सकते, या इसमें से कोई हो सकता है या इसमें से। पार्ट बी हम देखेंगे पहले का फर्स्ट ठीक, दूसरे का 3 ठीक, तीसरे का फोर्थ ठीक, चौथे का सेकंड। तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 31, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल SARCO इज सिचुएटेड इन। सार्क जो है उसका आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर हम देखेंगे पाकिस्तान इस्लामाबाद में वो सिचुएटेड है, ठीक है। तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32, मैच द 2024 नोबेल प्राइज अवार्ड विनर्स टू देयर फील्ड्स। तो जिस बंदे ने नोबेल प्राइज लिया है 2024 में किस फील्ड से ली है वो हमने देखना था। तो अगर हम देखेंगे जॉन होपफील्ड, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, कहाँ से लिया है उसने नोबेल प्राइज, फिजिक्स से। तो पहले का आएगा तीसरा, ठीक है। अगर हम डेविड बाकर की बात करेंगे, वो है किस फील्ड से, केमिस्ट्री के फील्ड से। तो सेकंड का आएगा फर्स्ट। ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में बी और सी नहीं है, ये नहीं हो सकती, या डी पार्ट हो सकता है या ए पार्ट हो सकता है, ठीक है। गैरी रोकुन जो है वो किस फील्ड से है, मेडिसिन के फील्ड से, ठीक है। वो तीसरे का आएगा सेकंड। और हांगकांग जो है वो लिटरेचर के फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो फोर्थ जो है वो है फोर्थ ही। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन में पार्ट ए में कौन सा है, पहले का 3 ठीक, दूसरे का फर्स्ट ठीक, तीसरे का चौथा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 33, मैच द इंटरनेशनल न्यूज़पेपर टू इट्स बेस कंट्री। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जो है कंट्री के वो हमने मैच करने थे, ठीक है। अगर हम देखेंगे द गार्डियन जो है वो है यूनाइटेड किंगडम, पहले का आएगा थर्ड। तो द पीपल्स डेली जो है वो है चाइना का, ठीक है।
तो दूसरे का आएगा फर्स्ट। और एल पेज जो है वो है स्पैम का, ठीक है। तीसरे का आएगा फोर्थ। और कॉमरसेंट, फोर्थ का आएगा कॉमरसेंट जो है वो है रशिया का, ठीक है, रशिया का, ठीक है। और अगर हम देखेंगे ऑप्शन में पहले का 3, ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये बी और सी नहीं हो सकते। पहले का 3 ठीक, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का फोर्थ, तीसरे का फोर्थ, फोर्थ का सेकंड, ठीक है, फोर्थ का सेकंड। तो करेक्ट आंसर रहेगा पार्ट ए। पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ईयर इन दस वाटर ट्रीटी वॉज साइनड। इन दस वाटर कब ट्रीटी साइन कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी, 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 में ये साइन की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज द मैस्कॉट फॉर द खेल इंडिया विंटर गेम 2024? 2024 जो है उसका मैस्कॉट जो है वो रहा था स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड ये कहाँ पे हुई थी? वो ये हुई थी लद्दाख में, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में होने जा रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट ए, स्नो लेपर्ड। ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए आज के क्वेश्चन जी के पोर्शन के, तो वो हमने डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दीजिए इजाज़त, करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू।